Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो एक नज़्म पढ़ेंगे वो लिखाई के बारे में है। उसमें हमें कुछ ऐसे पहलू बताए जा रहे हैं जिनको हम उनके हम आवाज़ होने की वजह से या फिर उनके लिखने का अंदाज़ एक जैसा होने की वजह से हम उनको लिखने में परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने उनको कैसे लिखना है। तो चलें पढ़ते हैं कि किस तरह से हमें क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है, हमें क्या सिखाया जा रहा है। इसमें हमें लफ्ज़ों का फ़र्क बताया जा रहा है। भाई ममदू का इमला। कच्चा है भाई ममदू का इमला बहुत अभी, मस्तर की तरह तोए से लिखते हैं मुश्तरी। ते जहाँ पे ते आता है वहाँ पे तोए लिख देते हैं, और जहाँ पे तोए आता है वहाँ पे ते लिख देते हैं। और ये मसला अक्सर ही इमला में लोगों के साथ पेश आता है, और ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के साथ, उन बच्चों के साथ ये ज़्यादा मसला ये वाला होता है जो नया नया लिखना सीखते हैं। वो ते और तोए में फ़र्क नहीं कर सकते, वो मुश्किल होती है। वो ते और तोए में फ़र्क करने में उनको परेशानी होती है। ज़ाहिर है एक शोशे से बनता है सर का सीन, कि जब हम सर लिखते हैं, लफ्ज़ सर लिखते हैं, तो उसमें सीन के जो दंदाने होते हैं वो एक ही होता है। इसमें भी वो बनाते हैं दंदाने तीन तीन के। कुछ लोग जो है वो जहाँ पे सीन या शीन के दंदाने या उसके शोशे बनाने होते हैं, जहाँ पे एक बनता होता है वहाँ पे दो बना देते हैं, यहाँ पे दो बनने होते हैं वहाँ पे तीन बना देते हैं। यानी एक से ज़्यादा, या फिर उसकी जो साइज़ है वो बहुत बड़ा कर देते हैं, या फिर उसका साइज़ बहुत छोटा कर देते हैं। जिस लफ्ज़ को उन्होंने जो चाहा बना दिया, भैंसा को छोटी है से बहन सा बना दिया। जित भाई ममदू है उनका जिस तरह दिल किया उन्होंने बना दिया। जहाँ पे दो चश्मी है आती थी वहाँ पे गोल है लगा दी, और जहाँ पे गोल है आती थी वहाँ पे दो चश्मी है लगा दी। तो इसी तरह से आप लोग भी ऐसे ही करते हैं कि कुछ जहाँ पे दो चश्मी है आ रही होती है वहाँ पे गोल है का इस्तेमाल कर देते हैं, और जहाँ पे गोल है का इस्तेमाल होता है वहाँ पे आप दो चश्मी है लगा देते हैं। अब देखिए भैंसा में दो चश्मी है आती है, जैसे आप लोग चाहा में दो चश्मी है लगा देते हैं अक्सर। इसी तरह से और भी बहुत से लफ्ज़ हैं। जैसे आप अगला शेर देखते हैं, अपनी नज़र में सारे मुसलमान भाई हैं, इनकी नज़र में खैर से हम सब भाई हैं। अब देखें दो चश्मी है आती थी ने फिर दो चश्मी है की बजाय गोल है बना दिया। इसी तरह से बहुत आप लोग भी ये वाले काम करते हैं, तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है लिखाई के दौरान, क्योंकि इससे लफ्ज़ कुछ का कुछ बन जाता है। अब भाई मतलब बहन भाई, और बहाई होता है जो बहा दिए, गिरा दिए। हम में भी वो लगाते हैं नाहक दो चश्मी है, आयत में डाल देते हैं हमज़ा बजाए ये। अब देखिए हम लफ्ज़ जो हम है उसमें गोल है आती है, उसमें भी कुछ जो है वो बच्चे भाई ममदू की तरह से दो चश्मी है लगा देते हैं। इसी तरह से आयत में अलिफ मद्दा ये ते आयत होता है, तो कुछ अलिफ मद्दा हमज़ा ते लगा देते हैं, आयत बना देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे लफ्ज़ गलत हो जाता है। वो गैस को भी फैज़ का समझे हैं काफ़िया, लिखते हैं जाल से ज़िक्रिया को ज़क्रिया। अब यहाँ पे देखें एक और क्या गलती बताई जा रही है, एक और किस लफ्ज़ की निशानदेही की जा रही है जो हम गलत लिखते हैं। गैस ज़गाइन ये ज़ोएँ और ज़्वाद, ये क्योंकि काफ़ियाँ हैं उनकी आवाज़ें मिलती जुलती हैं, ज़ के दोनों में आवाज़ है। तो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के ज़ोएँ की जगह ज़्वाद लगा देते हैं और ज़्वाद की जगह ज़ोएँ लगा देते हैं। इसी तरह से ज़ाल और ज़े ये भी मिलते जुलते हैं, तो इनमें भी गलती कर देते हैं कि ज़ाल की जगह ज़े और ज़े की जगह ज़ाल लगा देते हैं। कुछ फ़र्क ही नहीं नज़ीर और नज़ीर में, दोनों को ज़ोएँ से तो कभी ज़ाल से लिखें। भाई ममदू क्या करते हैं कि
جہاں پہ زے آتا ہے وہاں پہ زوئیں لگا دیتے ہیں، جہاں پہ زوئیں آتا ہے وہاں پہ زے لگا دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں نظیر، ایک نظیر نام ہے اور دوسرا نظیر کا مطلب ہوتا ہے مثال۔ جو زوئیں والا نظیر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مثال۔ تو اسی طرح سے جب ہم زے کی جگہ زوئیں اور زوئیں کی جگہ زے لگائیں گے تو کیا ہوگا، مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ جن کی آوازوں کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ دھیان سے لکھنا ہے کہ کہاں پہ زوئیں آئے گا اور کہاں پہ زے استعمال ہوگا۔ لکھا الحساب الف کے بن، حضرت مطمئن کو بھی لکھتے ہیں مطمئن۔ یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے، الحساب میں الف لام لام لکھنے کے بجائے الف صرف لکھ دیتے ہیں، یہ بھی غلطی ہم لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مطمئن جب لکھتے ہیں، جہاں پہ حمزہ کی آواز آتی ہے وہاں پہ عین لفظ لگا دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے لفظ غلط لکھا جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے، ہماری املا خراب ہو جاتی ہے۔ درخواست کو تو واؤ سے لکھتے ہیں، خیر سب برخاست میں بھی ڈالیں گے وہ واؤ بے سبب۔ جیسے درخواست میں واؤ آتا ہے تو اس طرح سے برخاست، لفظ برخاست ہوتا ہے لیکن کچھ برخواست پڑھتے ہیں، تو جب ہم پڑھیں گے غلط تو یقیناً لکھیں گے بھی غلط۔ تو اسی طرح سے بھائی ممدود درخواست اور برخواست پڑھتے ہیں اور برخواست ہی لکھتے ہیں۔ یہ بھی اکثر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں چھوٹی اور بڑی یہ میں فرق کیا، دیکھا ہے ہم نے دہلی کو دہلے لکھا ہوا۔ اس چیز میں بھی ہم غلطی کرتے ہیں، چھوٹی یہ کی جگہ بڑی یہ اور بڑی یہ کی جگہ چھوٹی یہ لگا دیتے ہیں، حالانکہ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جہاں پہ باریک آواز ہو یا زیر آ رہی ہو، یہ کے ساتھ یہ باریک آواز کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو اور اس کے نیچے زیر لگی ہو، جیسے کی، تو اس کے اندر وہ چھوٹی یہ وہاں پہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جہاں پہ آواز تھوڑی موٹی ہو اور زبر استعمال ہو رہی ہو تو وہاں پہ بڑی یہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ بڑی یہ استعمال ہو رہی ہے۔ کتنا جناب ممدوح کی املا میں کھوٹ ہے، تحریر انکساری لطیفوں کی پوٹ ہے، کہ ان کی جو لکھی گئی املا ہے کھوٹ غلطیاں ہیں اس میں بہت غلطیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں املا کی غلطیاں ہیں، تو مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا، تو وہ یقیناً تحریر معیاری ہونے کے بجائے وہ لطیفے ہی معلوم ہوگی۔ اسی طرح سے اگر ہم بھی ان غلطیوں کا یا ان الفاظ کا دھیان رکھیں گے تو ہماری جو تحریر ہے وہ یقیناً غلطیوں سے پاک ہوگی، اچھی تحریر ہوگی، معیاری تحریر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان چیزوں کو لکھتے ہوئے ہمیشہ ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ دو چشمی ہے یا گول ہے کہاں پہ آئے گی، توئیں ہے یا تے ہے، وہاں کون سا لفظ آ رہا ہے، زے ہے یا زوئیں ہے یا زوات ہے۔ اسی طرح سے کہاں پہ چھوٹی یہ لگانی ہے، کہاں پہ بڑی یہ لگانی ہے، تو ان سب باتوں کا آپ نے املا میں دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ کی تحریر رہے، لطیفوں کی پوٹ نہ بنے۔